सो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे थे सीडीपी की महामैराथन और सीडीपी के अंतर्गत जो यूनिट है आपकी टू अधिगम लर्निंग वाली। ठीक है। सो इसके पिछले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे, और अगर आपने अभी वो तक नहीं देखे तो आप उनको जा करके देख सकते हैं। ठीक है। और सीटेट जुलाई नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। सो हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन 76 है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कौन सी ऐसी चीजें पियाजे की जो थ्योरी है उनके अनुसार कि आपका मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, प्रभावित बिल्कुल भी नहीं कर पाए। सो ये है सोशल एक्सपीरियंस। ठीक है, सामाजिक अनुभव। इसके बाद which of the following is a domain of learning। so affective domain मतलब सीखने का क्षेत्र कौन सा है? सो ये है भावात्मक। ठीक है, अफेक्टिव। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज हो सकती है क्योंकि अभी मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लाइट नहीं है। ठीक है, सो आप मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 78 है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। सो कौन सी बेस्ट स्टेट होती है लर्निंग की? सो मॉडरेट एराउजल नो फियर, मतलब संतुलित होना चाहिए, संतुलित उत्तेजना। मतलब उत्तेजना हो आपके अंदर बट कोई भय नहीं, मतलब कोई फियर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो यू हैव टू बैलेंस्ड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। एंड 79 क्वेश्चन है, which of the following belief is good for learning। सो कौन सा बिलीफ है जो लर्निंग के लिए गुड होगा, बढ़िया होगा? सो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, मतलब योग्यता सुधार है, मतलब जिससे आपकी एबिलिटी कम है, जैसे आपको मैथ्स कम आती है सो ये इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, साइंस कम आती है इम्प्रूव हो सकती है, वैसे इंग्लिश कम आती है तो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, सो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ये टाइम के साथ एंड थोड़ा सा एफर्ट लगाने से क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकती है। सो ये क्या है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन 80 है आपका, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रादर देन वन। सो क्लास में हमको कैसा इन्वायरमेंट करना चाहिए, मतलब यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सो कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगात्मक, थोड़ा सा हमको वो करना चाहिए, इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए, रादर देन कम्पिटिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, मतलब सब कोई लगा हुआ है कि मेरे को फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, इस तरह का इन्वायरमेंट कम हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन 81 है आपका, अ टीचर शुड द सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। so understand मतलब शिक्षक को क्या होना चाहिए, अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर जो है डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन 82 है आपका, which of the following theories propose that children thinking is qualitatively different from that of adults। सो ऐसा किसने बोला हुआ कि जो चिल्ड्रन की जो मतलब थिंकिंग है वो एडल्ट से डिफरेंट है? सो पियाजे ने बोला हुआ है ऐसा। ठीक है, कि जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों की तुलना में, जाहिर सी बात है, वो एडल्ट से डिफरेंट ही रहेगा क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। सो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है तो थिंकिंग भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होती है? ठीक है, जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। सो ये डेवलप होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 84, स्वाति लर्न टू प्ले द कैरम बोर्ड विद हर राइट हैंड, नाउ कैन प्ले विद लेफ्ट हैंड आल्सो, हियर इज द लर्निंग ट्रांसफर। सो कैसे लर्निंग ट्रांसफर हो गई यहाँ पर? सो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे पूरे। सो यहाँ पर द्विपार्श्विक अंतरण इसको बोलते हैं, बायलेटरल ट्रांसफर, मतलब एक लेफ्ट हैंड से पहले कर पा रही थी फिर राइट हैंड से भी कर पा रही है। सो ये तो बायलेटरल ट्रांसफर इसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिख पाते हैं फिर राइट हैंड से, कुछ लोग दोनों हाथ से लिख पाते हैं और कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिख पाते हैं। सो अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में शिफ्ट होते हैं तो इसको बोलेंगे बायलेटरल ट्रांसफर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 85 है आपका, द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन टू ऑकर इज एज फॉलो। सो कॉन्ट्रैक्शन मतलब अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो सबसे पहले होगा CS, फिर US, UR।
ठीक है, CSUSUR। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप कैसे भी करके याद रखेंगे, इसका कुछ भी आप कोड जैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 86 है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। सो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी क्या करेंगे, सो स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, उनको लर्निंग के कुछ क्षेत्रों में क्या करना पड़ सकता है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे किसी को विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको देखने में समस्या हो सकती है, तो वहाँ वो स्ट्रगल फेस करेगा, ठीक है। किसी को लिसनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को वर्बल प्रॉब्लम हो सकती है, सो वहाँ पर स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर चाइल्ड को, ठीक है, जो भी उस सिचुएशन में है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 87, टू व्हिच शेड्यूल ऑफ द रिइंफोर्समेंट डज द टीचर पे द सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंडिकेट। सो शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्वलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है। सो इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंटरवल, मतलब जैसे फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड इंटरवल का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। सो फिक्स्ड इंटरवल है कि एक इसको मतलब जो शिक्षक है उसको फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसकी जो मंथली सैलरी है वो प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। 88 है आपका, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन द लर्निंग प्रोसेस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन किसने दिया हुआ है, सो कोहलर ने दिया हुआ, ठीक है, कोहलर ने। आपका 89 है द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन व्हिच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। सो इसको बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन है आपका 90, इसको करेंगे हिंदी में। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। सो कौन से सिद्धांत संबंधित, व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट। अवलोकनीय व्यवहार पर मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर निर्भर है या उससे एसोसिएटेड है। सो जो ऑब्जर्वेबल है तो बिहेवियर से ही रहेगा क्योंकि हम बिहेवियर को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 91 है आपका, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सो व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर लर्निंग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 92 है आपको, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। सो रिटेंशन होता है, रिटेंशन मतलब होता है बेसिकली आई थिंक अटेंशन का ही एक भाई कह सकते हैं, रिटेंशन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन सोशल ऑब्जर्वेबल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा। सो रिटेंशन, ठीक है। तो जो रिटेंशन के मीनिंग है अवधारण, मतलब कि एक ना किसी प्रकार से धारण करना या उसको ग्रैब करना, लाइक दैट। क्वेश्चन 93 है आपका, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि। सो इसको बोलते हैं विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन 94 है आपका, अधिगम अक्षमताएं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो आल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और एबव IQ। सो लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में भी पाई जा सकती है जो कि इंटेलिजेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन 95 है आपका, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। सो लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। सो लर्निंग फैसिलिटेट होती है सोशल एक्शंस के द्वारा, ठीक है। जीन पियाजे एवं लेवाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। सो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। सो जैसे एक्टिव एंगेजमेंट होता है तो मीनिंग मेकिंग मतलब प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग होती है, कुछ ना बोलते हैं सकारात्मक हो रहा है। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग व्हिच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। सो जनरलाइजेशन, ठीक है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। सो सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है, ठीक। और बाहर थोड़ा तेज हवा चल रही है, कह सकते हैं आंधी आ रही है हल्का हल्का। सो वो वाला बैकग्राउंड नॉइज भी आपको सुनने को मिलेगा, सो टेंशन नहीं लेना उसकी। एक बच्चे को काले कुत्ते से डरना सिखाया गया था, अब वह किसी भी काली वस्तु से डरता है, तो ये कौन सा अधिगम सिद्धांत है। इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, क्या बोलते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। गहने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। सो
कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है? सिक्स्थ लेवल इन द गैनेज लर्निंग हायरार्की इज लोअर। सो इसको कौन सा बोलेंगे? कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, आज धूप तेज एवं असुखद है, मतलब यहाँ पर धूप होगी, मिसप्रिंट है, ठीक है। आप धूप चश्मा लगा लेते हैं तो आपकी असुविधा को कम कर देता है, यह एक उदाहरण हो सकता है। सो निगेटिव रिइंफोर्समेंट का, किस चीज का एग्जाम्पल है ये? निगेटिव इन्फोर्समेंट का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सो सीखने के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कथन आपका है पहला वाला, जो कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? मतलब व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? सो एक कमी, ड्रॉबैक, फ्लॉ क्या है इसमें? सो कोहलबर्ग ने बोला हुआ है, पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सो मतलब कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। सो जैसे होता क्या है कि मोरल रीजनिंग में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे वीमेन ज़्यादा रिलीजियस होती हैं एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। आप सोसाइटी में ये चीज़ देख रहे होंगे। Which one of the following is central to learning? So निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग। क्या प्रमुख है? मीनिंग मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा है? सो विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या है? लेविन की डिफरेंशिएशन। शास्त्रीय, जिसको बोलते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत है, ठीक है। Which statement is not correct with reference to classical contract theory? क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कौन सा गलत है? सो ये गलत है। द फैक्ट लर्नड आर जनरली परमानेंट, जो फैक्ट्स लर्न करे गए हैं ये क्या है? परमानेंट होते हैं। सो ये क्या है? गलत है। तो सही कौन कौन सी चीजें हैं? ये ऑप्शन जितने हैं ये सही है। आपको तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना चाहिए और ये चीज देख लेना चाहिए। एम्फेसाइजेस रिपीटेशन used to get rid of fear and anxiety of children, the role of perception and interest in is very less, ठीक है। ये चीजें सही हैं। जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है कि जो फैक्ट लर्न किए गए हैं ये परमानेंट है, ये गलत है। सो परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी होंगे, ये सही हो सकता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा है। बिहेवियर चेंज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड लर्निंग, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय गेट्स। किसने दिया हुआ है डिफिनेशन? गेट्स ने। ये बिल गेट्स वाला गेट नहीं है, ये गेट्स दूसरे हैं, ठीक है। व्हाट इज एडवर्ड टॉलमैन नॉन फॉर? एडवर्ड टॉलमैन को मतलब नॉन फॉर किस लिए जाना जाता है एडवर्ड टॉलमैन को? सो इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब सारे प्रश्न होने वाले हैं, कुछ 2-3 बचे। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड लर्निंग इज, सो लर्निंग क्या है जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग? चेंज इन बिहेवियर बाय बिहेवियर, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये किसने दिया हुआ? जेपी गिलफोर्ड ने ऐसी डिफिनेशन दी हुई है, ठीक है। अधिगम के सामान्यीकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक ने किया? C.H. ट्विन ने। किसने किया? C.H. ट्विन ने। इसके बाद अगला प्रश्न है 110 और ये अंतिम प्रश्न भी है। अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। व्हाट इज मीन्ड बाय लर्निंग आउटकम? चेंज इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, चेंज इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ये रही CDP महामैराथन की जो लर्निंग वाला यूनिट है आपकी अधिगम वाली, वो उसके मैंने पूरे करवा दिए 110 प्रश्न और ये वीडियो चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिए और सीटेट की अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। और ये जो क्वेश्चन 107 है इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सो आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, जिससे आपको ये क्वेश्चंस क्या हो लर्न हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।